सरकार ने जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब ज्यादातर सामान और सेवाओं पर सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। गुरुवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे क्या फायदा होगा, क्या चीजें सस्ती होंगी, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा सोनी और आप देख रहे हैं जी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 18% स्लैब को खत्म करने को मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा, हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 18% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया, जो इस पर फैसला लेगी। आइए अब आपको बताते हैं सरकार के इस फैसले से कौन से सामान सस्ते होंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, HIV, टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। 2 स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% का टैक्स लगेगा। सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडी मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कंसंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कंसंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्यूमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस। आपको बता दें, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सरकार की एक विशेष समिति है, जिसमें अलग अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों जैसे कि टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। ये जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है। इनमें 6 से 13 सदस्य तक हो सकते हैं, जैसे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 6 सदस्य हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 13 सदस्य हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी। ये बैठक जल्द ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों पर तेजी से फैसला लिया जाता है। काउंसिल में भी सभी राज्य अपने विचार रखेंगे। कुछ राज्यों ने पहले ही कुछ आपत्तियां जताई हैं। इन आपत्तियों पर चर्चा होगी और सभी को सहमत करने की कोशिश की जाएगी। अगर काउंसिल 75% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएंगी। नई दरें लागू होने की तारीख तय की जाएगी और कारोबारियों, उपभोक्ताओं को इसके बारे में पहले से सूचना दी जाएगी, ताकि वो तैयार हो सके। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, आमतौर पर वित्त मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र की वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठकें आमतौर पर कुछ महीनों के अंतराल में होती हैं। चूंकि यह प्रस्ताव बड़ा है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले ही समर्थन दे दिया है, अगली बैठक शायद सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो नई दरें 2026 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।